नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। राफेल मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले द हिंदू अखबार ने ये सनसनीखेज खुलासा किया था कि उसमें डील जो हुई थी उस डील में पीएमओ पैरेलल बातचीत कर रहा था, जिस पे डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बाकायदा आपत्ति दर्ज कराई थी। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। स्वाभाविक है, चुनाव है तो विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पे और प्रधानमंत्री कार्यालय पे खूब जम करके वार किए। उस समय एक बात ये आई कि जो अखबार में रिपोर्ट छपी वो वहीं तक छपी है जहां तक उसमें से निकालना चाहा अपने मतलब की बात। उस जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने कमेंट लिखा था कि पीएमओ पैरेलल बातचीत कर रहा है, उसे नुकसान हो रहा है, उसके जस्ट बाद तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि ये ओवर रिएक्शन है, उस बात को छुपा ली गई थी, ऐसी बात कही गई। लेकिन अब उसी द हिंदू अखबार ने जो अब की बार दावा किया है वो ये दावा किया है कि राफेल डील से पहले जो एंटी करप्शन क्लॉज होता है, जिसमें पनिशमेंट का प्रोविजन होता है, उसको हटा दिया गया था, उसे संशोधित कर दिया गया था। अब इसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा हो रहा है। अब ये एंटी जो करप्शन क्लॉज है उसको क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो है पीएमओ पे वार किया है कि लूट की छूट क्यों और कैसे दी गई। तो अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारत सरकार ने सप्लाई प्रोटोकॉल से मानक रक्षा खरीद प्रक्रिया डीपीपी की उन धाराओं को हटा दिया था जिनके तहत बेजा दबाव और दलाल तथा एजेंसियों के इस्तेमाल पर दंड लगाने का प्रावधान था। इसके साथ दसा एविएशन व एमबीडीए फ्रांस के कंपनी खातों में पहुंच के अधिकार देने वाले प्रावधानों को भी हटा दिया गया। दसा राफेल विमानों की सप्लायर है, जबकि एमबीडीए फ्रांस भारतीय वायुसेना को हथियारों की सप्लायर है। अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी ने 24 अगस्त 2016 को इस डील से जुड़े दस्तावेजों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की सितंबर 2016 में बैठक हुई और इन प्रावधानों को हटा दिया गया। इस रिपोर्ट के साथ ही ये भी बताया गया कि फ्रांस के साथ इस सौदे के लिए बातचीत कर रही टीम में शामिल 3 अधिकारियों एमपी सिंह, एआर सुले और राजीव वर्मा ने इन प्रावधानों को हटाए जाने पे सख्त एतराज जताया था, लेकिन उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। इस तरह से 3 अधिकारी जो है विरोध करते रहे, इसके बावजूद जो है वो क्लॉज हटा दिया गया। अब ये सीरियस एलिगेशन है कि जो भी इस तरह का डिफेंस डील होती है उसमें जो है ये क्लॉज रहता है कि यदि भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उसमें जुर्माना होगा, पनिशमेंट होगा। क्यों और कैसे, किसके लिए हटाया गया, किसके आदेश पे हटाया गया। मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली जब कमेटी की बैठक हुई तो उसने किस आधार पे हटाया, ये बहुत सारे अब सवाल इसके बाद उभरने लगे हैं। सोचना पड़ेगा कि जो सरकार और जो पीएम और जो पीएमओ ये दावा करता रहा है, बीजेपी दावा करती रही है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, किसी की दखलंदाजी नहीं हुई है, उसके लिए ये रिपोर्ट एक बार से फिर बहुत बड़ा मतलब एक तरह से वार है, ये सनसनीखेज खुलासा है। इसके बाद राजनीति गरमानी तय है। आप भी सोचिए कि क्या हकीकत में हुआ होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर लिखें। थैंक यू।